हेलो प्यारे बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग और सभी को जय मां सरस्वती। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का। उम्मीद है सभी लोग जबरदस्त होंगे, बढ़िया होंगे और अच्छे तरीके से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हों। सुबह का समय है और सुबह 5:30 बजे रेगुलर हम लेके चल रहे हैं कैप्सूल क्लास। आज हम लोग कैप्सूल क्लास में इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पढ़ेंगे। क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे, इस टाइप के क्वेश्चन पे हम लोग मुक्का मारेंगे, क्योंकि इससे पहले नाम वाली रिएक्शन को हम लोग छोड़ चुके हैं, खत्म कर चुके हैं। ठीक है, तो चलो जी सरकार, शुरू किया जाए। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, शुरू किया जाए। फटाफट करके बताना। और हाँ, साथ में ये भी लिखना न भूलना कि कितना परसेंटेज है आपका लक्ष्य और कितने घंटे हो पढ़ रहे हैं आप इस समय। ये घंटे पढ़ने से ही नंबर आएंगे, इतना समझ लेना, सोने से नंबर नहीं आए, है ना। तो भाई, जितने लोग लाइव देख रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग रिकॉर्डिंग देखते हैं भाई, सुबह उठ के सुबह सुबह की पढ़ाई करने की कोशिश किया करो, है ना, लाइव देखने की कोशिश किया करो। चलो जी सरकार, शुरू किया जाए। बताओ क्या बोलते हो आप सभी लोग। हाँ, चलो शुरू करते हैं एक एक रिएक्शन को लेकर। 2023 में चोरी से पूछा हुआ यह प्रश्न, आओ देखते हैं इसको। क्लोरोबेंजीन, कौन कौन जानता है भाई क्लोरोबेंजीन क्या होता है? हैं? क्लोरोबेंजीन होता है क्या? बोलो, इसका सूत्र क्या होता है? अरे आप दिमाग लगाओ, बोलते रहो, है ना। क्लोरोबेंजीन को कैसे परिवर्तित करेंगे, यानी क्लोरोबेंजीन से कैसे प्राप्त करेंगे, कहना होता है भाई। मेहनत से प्राप्त करेंगे, है ना, लगन से प्राप्त करेंगे, शिद्दत से प्राप्त करेंगे अपने सपनों को, है ना। लेकिन अभी यहाँ पे क्लोरोबेंजीन से इन सभी को प्राप्त करना है। इन सभी को प्राप्त करने के लिए मेहनत शिद्दत नहीं, दिमाग की जरूरत पड़ेगी और पढ़ने की जरूरत पड़ेगी सही तरीके से। क्या समझे आप सभी लोग? समझे कि नहीं समझे? समझ गए होगे, मुझे लगता है समझ गए होगे। चालू आदमी हो आप लोग, औरत भी हो लड़की भी हो ना। चलो अपने पॉइंट पर आते हैं। क्लोरोबेंजीन से बेंजीन प्राप्त करना है, क्लोरोबेंजीन से फिनाल प्राप्त करना है, टालुइन प्राप्त करना है, एनिलीन प्राप्त करना और डाइफेनिल प्राप्त करना, ये सब क्लोरोबेंजीन से प्राप्त करना है ना। तो एक एक करके करेंगे। बेंजीन प्राप्त करेंगे। देखो, आपको पता है कि क्लोरोबेंजीन की बात कर रहा है। क्लोरोबेंजीन का थोपड़ा कैसा होता है? थोपड़ा मतलब कि स्ट्रक्चर कैसा होता है, यही होता है शायद। हमने तो देखा था सपनों में एक बार, और हमारे गुरुजी ने पढ़ाया था बचपन में कि ये बेंजीन बना दो, 6 चक्का वाली गाड़ी, यानी 6 कार्बन वाला, ये इसके ऊपर क्लोरीन लगा दो, ये क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। इसको हम नीचे बहुत ही प्यार से लिख रहा हूं, क्लोरोबेंजीन। देखो, जो हो लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। क्लोरोबेंजीन, बेंजीन, ये मैं बहुत ही प्यार और शिद्दत से लिख दिया। ठीक है, इससे आपको बेंजीन प्राप्त करना है। कैसे प्राप्त करोगे भैया? हैं? कैसे प्राप्त करोगे सर? कुछ नहीं, कुछ करना ही नहीं है ना। जैसे लड़कियों को दे दिया जाए पनीर, कहोगी मुझे इससे पनीर की सब्जी प्राप्त करना है, तो पनीर को साइड में रखेंगे, है ना। क्या करेंगे? पनीर को साइड में रखेंगे और उस पर नमक छिड़केंगे, अच्छा से तलेंगे ओलेंगे और उसे खा जाएंगे। फिर जोमेटो या स्विगी खोलेंगे, वहां से कहीं बगल उगल की दुकान से, मार्केट से अच्छा खासा तड़कता भड़कता पनीर ऑनलाइन कर देंगे और बोलेंगे मैं यही बनाई हूं और मैं ऐसा बनाती हूं, है ना। ये चीज जानते हो आप सभी लोग, है ना। ये चीज होती है कि नहीं होती है ना। सही बात बोल रहा हूं ना। तो वही बात मैं कह रहा हूं यहाँ पे, ध्यान से समझ लेना। ये क्लोरोबेंजीन से बेंजीन बनाना है। दुर्भाग्य यह है कि ये न तो जोमेटो पे मिलेगा, न तो स्विगी पे मिलेगा। इसको आपको अपने दिमाग से बनाना होगा। कैसे बनाओगे? देखो, आपको ये क्लोरीन हटा दो। बेंजीन का स्ट्रक्चर यही होता है ना ये होता है बेंजीन का स्ट्रक्चर। तो तरीका क्या है? आप ये क्लोरोबेंजीन से बेंजीन प्राप्त करने के लिए आप क्या करो, यहां से यह क्लोरीन हटा दो, क्लोरोबेंजीन से बेंजीन प्राप्त हो जाएगा, यह बेंजीन हो जाए। ये क्या है? बेंजीन है, ये बेंजीन है ना। कैसे प्राप्त करोगे भैया? इसको हटाने के लिए ये ऐसे भग तो जाएगा नहीं, किसी को सेटिंग भेजना होगा, इसका सेटिंग करवानी होगी। सेटिंग कैसे करवाओगे? आप हाइड्रोजन अपचयन करा दो इसका। क्या करा दो? अपचयन करा दो। अपचयन में आपको मैंने बताया था क्या होता है। देखो, अब चीजों को समझने की कोशिश क्या करो, 4 ही रिएक्शन करो, याद करो। अपचयन में क्या बोला था मैंने? हाइड्रोजन जुड़ता है ना। तो जी सरकार, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन समझ लो जुड़ेगा। कितना? एक नहीं, 2 हाइड्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी। 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा, ध्यान से समझना। ये 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा? देखो, एक हाइड्रोजन तो एच के साथ चला जाएगा। जब ये क्लोरीन यहां से जाएगा तो यहाँ का जगह खाली होगा, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से ये बेंजीन बन जाएगा, प्लस में HCl चला जाएगा। देखो कितना चालाकी से मैं हाइड्रोजन को बेच के क्लोरीन को हटा के और बेंजीन बना दिया। ये तरीका होता है। अपचयन द्वारा हम लोग क्लोरोबेंजीन से बेंजीन प्राप्त करेंगे। जब कभी भी मुझे किसी को हटाना हो तो वहां पे किसी न किसी को भेजना पड़ेगा भाई।
है ना, कि इसको हटाना है तो इसको भाई इसको फंसाओ और ले जाओ, और क्या, यही चक्कर चलता है। और इस तरीके से हम लोग प्राप्त करते हैं। उम्मीद है सभी को समझ में आ रहा है। बोलो सरकार, समझ में तो आ ही रहा है ना, या फिर बस ऐसे ही चल रहा है ना, मजे मजे। एग्जाम आ गया मजे मजे में है, क्या ही करोगे आप लोग भाई, ले लो मजे। फिर देखते हैं कैसे मिलते हैं सजे। अच्छा, फिनाल से बेंजीन प्राप्त करना है ना क्या। अच्छा, ये क्लोरोबेंजीन से फिनाल प्राप्त करना है। क्लोरोबेंजीन का सूत्र ये रहा। मैं तो ये अच्छा दिख रहा है, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ये दिख रहा है मुझे, ठीक ठाक दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा। इससे फिनाल प्राप्त करना है। फिनाल का सूत्र क्या होता है, फिनाल का सूत्र क्या होता है भैया, किसी को आता है तो बता देना। फिनाल तो यही होता है, इसके ऊपर ओ OH जुड़ जाता है ना, बस सब चीजें सही होती है, इसके ऊपर ओ OH जुड़ जाता है, ये बन जाता है आपका फिनॉल, है ना, यही होता है और इसके अलावा तो कुछ होता नहीं। तो इस क्लोरीन को हटा के ओ OH कैसे जोड़ोगे यहाँ पे, क्लोरीन को हटा के ओ OH जोड़ने के लिए क्या करोगे यहाँ पे, बताओ। क्लोरीन को हटा के ओ OH जोड़ने के लिए क्या करोगे, क्या तरीका है आपके पास, किसी को पता है तरीका। मेरे पास तो जियो है, आइडिया भी तो मेरे पास नहीं है। सोचो जरा, मैंने बताया था कि अगर मुझे इस क्लोरीन को हटा के ओ OH जोड़ना है तो जली NaOH या जली KOH के साथ अपक्रिया करानी होगी। याद रखना, ये हमेशा के लिए ट्रिक काम करेगा। कहीं पे भी क्लोरीन जुड़ा हो, चाहे आपकी बेंजीन के साथ जुड़ा हो, चाहे एल्किल समूह के साथ जुड़ा हो, अब क्लोरीन हो चाहे ब्रोमीन हो, कोई भी हो, अगर इसको हटाना हो तो जली NaOH या जली KOH यानी जलीय क्षार के साथ में अपक्रिया करा देना होता है। यानी कि यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, जलीय KOH के साथ अपक्रिया करा दे या NaOH के साथ अपक्रिया करा दे, तो ये फिनॉल बन जाएगा। याद रहेगा आप लोगों को एग्जाम तक, या फिर भूल जाएगा, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मेरा उद्देश्य इस क्लास का यही है कि एक बार याद करो, जिंदगी भर याद रहे, है ना, क्योंकि ये सब चीजें बार बार देखने वाली चीजें थोड़ी ना होती है ना, कि रोज रोज चेंज करते रहो कपड़े, थोड़ी ना कि रोज चेंज करोगे, है ना। और वो भी लड़कों वाला कपड़ा है, कभी नहीं चेंज होता, आपको पता है। लड़कियों का कपड़ा रोज चेंज होता है, ड्रेस चेंज होते हैं, है ना। तो आपको क्या करना है प्यारे भाई, कि एक बार याद करना है, चेंज नहीं करना है, एक बार दिमाग में सेट कर लेना है, मतलब सिंगल एक बार, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। एनिलीन, एनिलीन कैसे प्राप्त करोगे, बताओ, एनिलीन कैसे प्राप्त करोगे, बोलो। क्लोरोबेंजीन से एनिलीन कैसे प्राप्त करोगे, एनिलीन का सूत्र क्या होता है, हाँ, सूत्र तो यही होता है, यहाँ पे बेंजीन के ऊपर NH3 जुड़ा होता है, एनिलीन में बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ा होता है, यहाँ पे NH3 जुड़ा होता है एनिलीन में, यही होता है ना। क्या हो भाई, यही होता है। अरे समझ में आई कि नहीं आई भाई, NH2 ही होता है, यही एनिलीन होता है। मुझे तो लगता है जिंदगी में मैंने यही पढ़ा है, ऐसा ही एनिलीन दिखता है मुझे। आपको अगर कोई और किसी में और एनिलीन दिखता है तो आपकी मर्जी, है ना। मुझे तो एनिलीन इसी में दिखता है। लो जी सरकार, अब इसी को मुझे बनाना है। किससे बनाना है भाई, किससे बनाना है, किससे बनाना है, जो हमारे पास है उसी को एनिलीन बनाना है, ट्रेंड करके, है ना, समझा के, सिखा के, दिखा के, है ना। यहाँ पे हमारा क्लोरीन है, इससे मुझे एनिलीन बनाना है। कैसे प्राप्त करोगे एनिलीन भैया, इससे किसके साथ अपक्रिया कराओगे, हैं, किसके साथ अपक्रिया कराओगे इसकी, बताओ, किसके साथ इसका सेटिंग कराओगे कि एनिलीन बना के दे देगी। भाई जिसके पास NH2 होगा उसी को कराओगे ना, और जिसके पास नहीं होगा उसके साथ थोड़ी ना कराने कोई फायदा है। तो मैंने सोचा कि इसकी अभिक्रिया करा दे किसके साथ, अमोनिया के साथ। तो अमोनिया क्या करता है, बहुत चालाकी से काम करता है। इसके पास तीन तीन गो हाइड्रोजन था, तीन तीन दो गो दोस्त था। एक दोस्त को बहुत ही प्यार से भेजा कि भाई इसको फंसा के HCl तुम बाहर निकाल लो, है ना। बचेगा क्या है, एकदम फ्रेश बेंजीन बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, एक दोस्त जा चुकी NH2 बचेगा, तो NH2 जाके जुड़ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपका अगर सिस्टम बनेगा तो ये NH2 है, इसका नाम, इसी का नाम एनिलीन होता है, इसी का नाम एनिलीन होता है, और किसी का नाम एनिलीन नहीं, इसी का नाम एनिलीन होता है। क्यों, आई क्या बात समझ में एनिलीन के बारे में, नहीं समझ में आई, आई क्या बात समझ में एनिलीन के बारे में। चलो जी आगे चलें। डाइफेनिल कैसे बनाओगे, डाइफेनिल कैसा होता है, कैसा दिखता है डाइफेनिल, देखो इस तरीके से।
ये डाइफेनिल है। दो दो बेंजीन का रिंग जुड़ा हो, इसी को डाइफेनिल बोला जाता है। सर इसको डाइबेंजीन बोलेंगे ना, अब डाइफेनिल कैसे बोलोगे बताओ। अरे भाई जमाना बहुत बदल गया है, किसी को कुछ भी बोला जा सकता है ना। तो आप इसका टेंशन ना लो, अपने आप समझ लो कि ये डाइफेनिल है। ठीक, डाइबेंजीन भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो कोई दिक्कत है ही नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, बाकी अब देख लेना अपना, है ना। तो इसे कैसे प्राप्त करोगे? इसको प्राप्त करने के लिए हम लोग फिटिंग अपक्रिया का यूज करते हैं। अब फिटिंग अपक्रिया में कैसे यूज करते हैं? बहुत आसान है। हम लोग बेंजीन, ये देखो आपके सामने है, ये क्लोरीन है और ये भी क्लोरीन है ना, ये भी क्लोरीन है, क्लोरीन है, ठीक है। इसकी अभिक्रिया 2Na के साथ कराने पर, है ना, 2Na के साथ कराने पर शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो क्या बनेगा बताओ। ये क्लोरीन और ये क्लोरीन और ये 2Na आपस में क्रिया करके 2NaCl बना लेगा। प्लस में यहां पे ये देखो, ये डाइफेनिल बनेगा। ये क्या बनेगा? डाइफेनिल बनेगा। यही तो कहानी है, और कुछ है ही नहीं कहानी जिंदगी में डाइफेनिल बनाने का। तो इस तरीके से आपने सब कुछ बना लिया जो आपको जरूरत थी मात्र क्लोरोबेंजीन से, है ना। समझ में आया बात कैसे कैसे बनाया है? दिमाग में सेट है, कोई भूलेगा तो नहीं किसी को, कोई कभी एक बार बता देना यार, भूलते तो बहुत तेज हो आप लोग, है ना। चलो जी आगे चलते हैं, लेकिन आगे चलने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं, आपके बोर्ड परीक्षा को लेकर अब देखा जाना समय एकदम कम बचे हैं, फिर भी लापरवाही कर रहे हो आप लोग यार। भाई कितना रिवीजन कर पा रहे हो, कितना दिन भर में कितना चैप्टर रिवाइज कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे होगे, मुझे पता है। भाई लापरवाही से कभी भी नंबर नहीं आते हैं। मैं बता दूं आप सभी लोगों के लिए, देख लो, जो बच्चे कहीं पे पढ़ रहे हैं, जबरदस्त तैयारी चल रही है, उनके लिए तो नहीं है भाई, वो पढ़ो आप वहीं से, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, आप ये कैप्सूल क्लास रेगुलर करते रहो। लेकिन वे बच्चे जो इधर उधर भटक रहे हैं, उनको वहां पे पढ़ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो भैया वहां पे भटक क्यों रहे हो? यहाँ पे मात्र 399 रुपए में आप सभी लोगों के लिए पूरा एक वरदान बैच शुरू किया गया, जिसमें पूरे चैप्टर को गजब तरीके से रिवाइज कराया जा रहा है। गजब तरीके से रिवाइज, 1 शॉट क्विक रिवीजन के द्वारा चैप्टर रिवाइज कराया जा रहा है। और रिवीजन के बाद उस चैप्टर के जितने भी फिल्टर करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको डेली लाइव क्लास के जरिए कनेक्टेड करके उसको कराया जा रहा है। लाइव डाउट क्लास कराया जा रहा है, क्लास नोट्स का पीडीएफ दिया जाएगा, ऑनलाइन टेस्ट, स्टडी मटेरियल में बुकलेट्स दिए जाएंगे, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, पिछले 5 साल क्वेश्चन पेपर, सब कुछ आपको इसमें प्रोवाइड कराया जाएगा। मात्र 399 रुपये फीस में आप ज्वाइन कर सकते हो अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड करके, या फिर ये नंबर है 930 577 1375, इस नंबर पे कॉल करके। लेकिन एक बात मैं बता देना चाहता हूं, अगर ज्वाइन करना है तो जल्द कर लेना, क्योंकि 10 से 12 घंटे रेगुलर क्लास हो रही है। 10 घंटे तो रोज हो रही है, किसी किसी दिन जरूरत पड़ने पे 12 घंटे भी हम लोग क्लास कर दे रहे हैं। अगर आप लेट ज्वाइन करोगे तो फिर समस्या आपको भयंकर होने वाला है बैकलॉग का। तो भैया बैकलॉग ना बने, 300-400 रुपए तो आप ऐसे ही उड़ा देते हो, मुझे पता है ना, किसी को गिफ्ट देने में, क्या किसी से गिफ्ट लेने में, है ना, या घूमने वहां घूमने में। तो इन सभी चीजों को छोड़कर अगर आप कनेक्टेड करके इसको कंप्लीट करना चाहते हो, कनेक्ट करना चाहते हो, तो जबरदस्त तरीके से ज्वाइन कर सकते हो। और हाँ, इसके साथ आपको फ्री में भी मिल रहा है क्या, शिखर बैच फ्री मिल रहा है, शिखर 2.0 बैच फ्री मिल रहा है। ये दोनों बैच मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि भाई इसमें हम 60 रिवीजन कराएंगे और इसमें कंप्लीट पढ़ाया गया है। कोई टॉपिक ऐसा कि रिवीजन में आपको ना समझ में आ रहा, कनेक्ट नहीं हो रहा है, एक बार में चीजें क्लियर नहीं हो रही, तो आप यहां से जाके उसी लेक्चर को देख के रिवाइज कर सकते हो। इसके साथ साथ में क्या है, इस इंग्लिश स्पोकिंग का एक कोर्स भी दिया जाएगा, जो कि बोर्ड एग्जाम के बाद, आफ्टर बोर्ड एग्जाम, यानी बोर्ड एग्जाम के बाद ये इंग्लिश स्पोकन वाला क्लास चलेगा। आप इसमें ज्वाइन करके जबरदस्त काम कर सकते हो, इंग्लिश स्पोकन और साथ में पर्सनालिटी डेवलपमेंट। एक बात यहाँ ध्यान रखना, ये मात्र 399 रुपये में ये सब चीज़ें हैं। आपको ऑनलाइन भटक के देख लेना, कहीं पे ऐसा चीज़ें नहीं मिलेंगी। और हाँ, बिना लेट किए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो, नंबर है, कॉल करो, या खुद से ऐप डाउनलोड करके कर सकते हो, आपके पास दोनों ऑप्शन हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। बिल्कुल, अब क्या होता है जब के कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जैसे क्वेश्चन यहाँ पे क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन कराने पर क्या बनता है। तो अभी अभी तो हमने जल अपघटन कराया क्लोरोबेंजीन का। जब भी क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन कराया जाता है तो फिनाल बनता है ना। क्या बनता है? फिनाल बनता है। जल अपघटन क्या बनेगा यहाँ पे? फिनॉल बनेगा, OH फिनॉल बनेगा। जल अपघटन कराने पे फिनॉल बनता है।
ये सिस्टम है। क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन कराने पे क्या बनता है? तो फिनॉल बनता है ना, फिनॉल बनता है। बात समझ में आई क्या? अगला चलते हैं भैया। चलो ये तो समझ में आया होगा। शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की मैग्नीशियम के साथ अपक्रिया कराने पे क्या बनता है? एक बार दिमाग लगाओ आप सभी लोग, खुद से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, फिर मैं बनाता हूं जो बनाना होगा, है ना। मुर्गा बनेगा तो मुर्गा बनाऊंगा, खस्सू बनेगा तो खस्सू बनाऊंगा, अगर कुछ और बनेगा तो कुछ और बनाऊंगा, क्या ही बनाऊंगा। जो मुझे मिला है उसी से बनाना है, उसी को आगे बढ़ाना है ना। जो आपके पास समय है उसी समय का यूज करना है अपने पढ़ाई लिखाई में, बस इतना आपको दिमाग में सेट करना है। आपके सपने पूरे होंगे कब? जब आप अभी मेहनत करोगे तब, वरना फिर अभी चैन का नींद सोओगे ना तो रिजल्ट आएगा जिस दिन, उस दिन चैन का नींद सो नहीं पाओगे, कई दिनों तक नहीं सो पाओगे। जब आपका पड़ोसी में कोई दोस्त है आपका, उसका 95 आएगा और आपका 75, तो कैसे ही नींद का चैन ले पाओगे या चैन का नींद ले पाओगे? कोई चांस है क्या चैन का नींद लेने का? नहीं है ना। तो आज अगर आप मेहनत कर रहे हो, आज अगर शिद्दत के साथ काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो समझ लेना एग्जाम के दिन और एग्जाम से पहले आप चैन का नींद सोने वाले हो। ये दिमाग में सेट कर लेना, ये दिमाग में सोच लेना, इतना दिमाग में अपने बैठा लेना। तो आज क्या करना है? मेहनत करनी है। चैन का नींद कब लेना है? रिजल्ट के समय। चैन का नींद कब लेना है? एग्जाम के टाइम में, जब सब लोग प्रेशर में फंसेंगे। क्यों? बात समझ में आई आप लोगों को? चलो जी सरकार आ जाओ यहाँ पे। शुष्क ईथर की उपस्थिति में ये ब्रोमोबेंजीन है, ये क्या है? ब्रोमोबेंजीन है। लो जी सरकार, ये ब्रोमोबेंजीन है। इसकी अभिक्रिया अगर मैग्नीशियम Mg के साथ कराएं, इसके उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो क्या बनेगा? बताओ क्या बनेगा? मतलब बोलो क्या बनेगा? MgBr बनेगा, ये आपका बनेगा। क्या बनेगा? ये MgBr बनेगा। इसको ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक भी हमारे भाषा में, केमिस्ट्री की भाषा में बोला जाता है, और आपको समझना। ब्रोमोबेंजीन की क्रिया मैग्नीशियम के साथ शुष्क ईथर में कराने पे क्या बनेगा? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनेगा। क्या समझे? क्या बनेगा? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनेगा। बात समझ में आई क्या आप लोगों को? चलो जी सरकार आगे चलते हैं। अगला ये देखो, हाँ ये बताओ, एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथॉक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? अब लो जी सरकार इसको सोचो जरा। एथिल ब्रोमाइड का सूत्र क्या होता है? C2H5Br। इसकी अभिक्रिया सोडियम एथॉक्साइड का सूत्र क्या होता है? NaOC2H5। इसके साथ कराते हैं तो क्या बनेगा? बताओ क्या बनेगा? क्या बनेगा यहाँ पे? Br यहां से निकल जाएगा Na के साथ अभिक्रिया, है ना। तो यहाँ पे क्या बनेगा? C2H5O C2H5 ये बनेगा, प्लस में NaBr बनेगा। क्यों? आई क्या बात समझ में? इसको क्या कहते हैं? एथॉक्सी एथेन कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? एथॉक्सी एथेन बोलते हैं। ये आपको बात समझ में आई होगी, इसे एथॉक्सी एथेन बोलते हैं। चीजें समझ में आई, दिमाग में सेट हुई? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, फिर आगे की ओर चलते हैं हम लोग, है ना। चलो जी सरकार आगे की ओर चलते हैं। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन करते हैं। ये देखो, 2 ब्रोमो ब्यूटेन को क्या करेंगे? एल्कोहलिक केओच के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है? अच्छा, ब्यूटेन का मतलब बताओ क्या होता है? ब्यूटेन का मतलब क्या होता है? हम तो यही जानते हैं, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन होते हैं। ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन होंगे इसमें। कितने कार्बन होंगे इसमें? 4 कार्बन होंगे। लो जी सरकार आओ 4 कार्बन लिख लेते हैं, 4 कार्बन। 2 ब्रोमोब्यूटेन मतलब दूसरे नंबर पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा? CH3 हो जाएगा, यहाँ पे CH हो जाएगा। अब तो आपको हाइड्रोजन की संख्या भरने बताया हूं, CH3 हो जाएगा। ये 2 ब्रोमोब्यूटेन है। इसकी अभिक्रिया अगर एल्कोहलिक KOH के साथ करा रहे हो, किसके साथ? AlCKOH के साथ करा रहे हो, एल्कोहलिक KOH के साथ करा रहे हो, तो क्या होगा पता है? ये मतलब 2 यौगिक बनाएगा। कौन ने? 2 यौगिक बनाएगा। पहला तो यहां से एक हाइड्रोजन को चोरी करवाएगा, है ना, एल्कोहलिक KOH, है ना, और यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा, एल्कीन बनाएगा। अगर ये जली KOH के साथ अपक्रिया करता तो एल्कोहल बनता। याद रखना, जब देखो दारू पानी के साथ ही मिला के पिया जाता है, तो भैया दारू पानी के साथ मिला के पिया जाता है, मतलब अगर जली KOH के साथ अपक्रिया करता तो पानी एल्कोहल बनेगा। अगर एल्कोहलिक KOH के साथ अपक्रिया कर रहा है तो एल्कीन बनता है। कैसे एल्कीन बनता है? देखो, इस ब्रोमीन के पास 2 ऑप्शन है ना। यहां से भी हाइड्रोजन चोरी कर सकता है, हाइड्रोजन को भगा सकता है, और यहां से भी हाइड्रोजन को भगा सकता है, तो दोनों यौगिक बनाए।
सेट जैप का नियम लगेगा, जहां से हाइड्रोजन भगाने में सुटेबल उसको होगा, है ना, आसानी होगा, वह वाला ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा। जहां पे हाइड्रोजन भगाने में भाई, जहां पे घर में 10-12 लोग हैं, वहां से लेके भगाने में, रात को भगाने में इस ब्रोमीन को दिक्कत होगा मेरे भाई, ब्रो को दिक्कत होगा। ब्रोमीन मतलब ब्रो समझ सकते हो भाई, समझ सकते हो, उसको दिक्कत होगा भाई, वहां पे वो प्रोडक्ट कम बनेगा। अब आप ही लोग बताओ, सेफ गेम खेलना चाहते हो नहीं खेलना चाहते हो, है ना। जहां पे थोड़ा मोड़ा रिस्क होता है भाई, तुम मत कर, मुझे तो टाइम ही पास तो करनी है, किसी और के साथ कर लूंगा या कर लूंगी। दोनों लोग होते हैं भाई, एक लोग थोड़ी ना होते हैं। क्यों भाई, सही बोल रहा हूं ना? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना आप लोग, है ना। ऐसे नहीं होता है भाई, है ना, यूं ही नहीं हो जाता सब चीजें, उसके पीछे सबका मर्जी होता है ना। चलो जी सरकार, आ जाओ यहाँ पे पॉइंट पर आते हैं, इधर उधर की बातें नहीं, है ना। तो हम दोनों प्रोडक्ट बनाएंगे, एक बार यहां से हाइड्रोजन को निकाल के बनाएंगे, एक बार यहां से हाइड्रोजन को निकाल के बनाएंगे। आ जाओ, देखो ऐसे, जहां से हाइड्रोजन की निकालेंगे। अब भाई जैसे यहां से ब्रोमीन भगा, यहां से हाइड्रोजन भगा, तो ये यहां पे पहले सिंगल बांड था, लेकिन यहां पे डबल बांड आ जाएगा। क्यों डबल बांड आ जाएगा? क्योंकि भैया ये भी और ये दोनों मिलकर खोजेंगे कि कहां गया इसका हाइड्रोजन, कहां गया इसका ब्रोमीन, है ना। क्यों भाई, बात समझ में आई, है ना? बात समझ में आई कि नहीं आई? यहां तक चीजें क्लियर है? कोई दिक्कत है तो बता देना। एक तो ये यौगिक बनेगा, दूसरा आपका बनेगा क्या, दूसरा वाला क्या बनेगा, दूसरा वाला ये बनेगा, ध्यान से समझ लेना, CH2, है ना। अब यहां से हाइड्रोजन जाएगा, 3 गो है तो 1 जाएगा, 2 बचेगा, तो CH2, और यहां पे CH, ब्रोमीन यहां से चला जाएगा। अब ये दोनों मिलकर आपस में खोजेंगे, है ना। यहां पे CH2 और यहां पे CH3, ये बनेगा। क्यों, बात समझ में आई क्या? नहीं बात समझ में आई, या आ गई समझ में, है ना। अब देखो इन दोनों में मेन प्रोडक्ट कौन सा है, ये वाला या ये वाला, ये बता दो। तो भाई मैंने क्या आपको बताया, अभी क्या बताया मैंने कुछ बताया आपको, याद आई आपको मेरी बात, कि भैया इस ब्रोमीन के पास 2 ऑप्शन है, यहां से भी भगा सकता है, वहां से भी भगा सकता है। तो यहां से भगाएगा कि वहां से भगाएगा, ये डिपेंड किस पे करेगा, कहां पे रिस्क कितना है। यहां पे 2 ही हाइड्रोजन है, निकल लेगा, है ना, रिस्क कम है। यहां से रिस्क ज्यादा है भाई, 3-3 हाइड्रोजन में से एक को भगाना है, जग गया कोई तो फिर मार के हाथ पैर सब एक हो जाएगा, है ना, रिस्क हो जाएगा भाई। तो ये आपका कम बनता है, ये करीब 20% बनता है, ये 80% बनता है। और ये नियम होता है सेटजेप का। हालांकि सेटजेप का स्टेटमेंट कुछ अलग है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी के लिए आपको ट्रिक के साथ समझने के लिए ये रहा। अगर ये समझ में आ गया है आपको, तो ये वाला करो आप सभी लोग, है ना, ये वाला करो। देखो एन ब्यूटिल क्लोराइड है, एन ब्यूटिल क्लोराइड है, इसकी क्रिया एल्कोहलिक केओएच के साथ कराने पर क्या प्राप्त होता है? एन ब्यूटिल क्लोराइड, इसकी क्रिया एल्कोहलिक केओएच के साथ कराने पर क्या प्राप्त होता है, ये प्रश्न है। कोई कर पाएगा तो बता देना एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, है ना। एन ब्यूटिल क्लोराइड मतलब C 4 ठीक हो गया, यहाँ पे Cl है क्लोराइड। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2, है ना, CH2 CH2 CH3, ये हो जाएगा। अब इसकी क्रिया अगर हम किसके साथ कराएं, इसकी क्रिया अगर हम किसके साथ कराएं बताओ, एल्कोहलिक केओएच के साथ कराएं तो क्या होगा बताओ, क्या होगा? यहां से क्लोरीन बाहर निकलेगा और यहां से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, ये आपस में क्रिया कर लेंगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा, तीन CH। अब देखो यहां से, देखो इस वाले देखो 2 पड़ोसी हैं यहाँ पे, एक तो ये है भैया, एक ये है। तो देखो दोनों में से अगर आप देखोगे, यहां वाले से एक निकाल लिए, यहां से दूसरा निकाल लिए, पड़ोसी वाले से निकाला जाता है। तो CH यहां पे क्या होगा, CH2 से CH हो जाएगा, CH2 से CH हो जाएगा, डबल बॉन्ड रहेगा, और यहाँ पे Cl निकल जाएगा, यहाँ पे क्या रहेगा, CH2 बचेगा, यही एक ही बनेगा यहाँ पे, है ना, ये बनेगा। अब लो जी सरकार, यहाँ तक चीजें हो चुकी हैं। अब मैं आपको होमवर्क देता हूँ। गृह कार्य में सबसे पहले तो अपना नाम अपने आप से पूछना कि मेरा नाम क्या है, आपका नाम क्या है, या आप जानते होगे, या फिर अपने पड़ोसी से पूछ लेना, या अपने घर में किसी से पूछ लेना कि आपका नाम क्या है। वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, क्योंकि सब लोग नहीं करते, तो मुझे लगता है कि नाम आप सभी लोगों को अपना खुद का नाम नहीं पता होता है।
गृह कार्य में नंबर 1 काम ये करना है करना है। नंबर 2 काम ये यौगिक है ना, इसका नेम लिखना है। इसका नेम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा ये बताना है आपको, आईपीएसी नाम। लो जी सरकार, इसका आईपीएसी नाम क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, बता देना, मस्ती के साथ में पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन और होमवर्क है ना, ये भी, इसमें क्या आंसर होगा ये भी होमवर्क है। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपको करने हैं, करके जरूर लाना। मैं आपका इंतजार करूंगा। ठीक है, आप सभी लोगों के कमेंट्स का, आपके आंसर्स का, या फिर इंस्टा पे भेजना चाहते हो इंस्टा पे भेज सकते हो, @alpha INSTITUTE/9 ये आपका है इंस्टा आईडी। आप जाके देख सकते हो, वहां पे भेज सकते हो, कोई घबराने की बात नहीं। रेगुलर सुबह 5:30 बजे क्लास करो, धीरे धीरे रिएक्शन पूरा ऐसे ही दिमाग में सेट करवा दूंगा। जितना मैं रिएक्शन कराया करूं उसका रिवीजन किया करो, देखा करो, समझा करो। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय मां सरस्वती।